प्रणाम जी। आप सुंदर साथ जी। आज हम 8वीं भूमि के और 7वीं भूमि के हिंडोलों का आनंद लेते हैं कि वहाँ कैसे हिंडोले हैं और कहाँ हिंडोले हैं, और हम सखियाँ वहाँ क्या क्या करती हैं अपने पिया जी के साथ, क्या क्या आनंद लेते हैं। आप सुंदर साथ जी। नूरगंज भूमि 8वीं, नूर चार तरफ झूलन, चारों चौक नूर हिंडोले, रूहें झूलत नूर रोशन। 8वीं भूमिका में गजान गज अथाह भंडार नूर अलौकिक त्रिगुणातीत प्रकाश भरा हुआ है, जहाँ दोनों हार मंदिरों के मध्य 2 थंबों की हारों में 18,000 हिंडोले आए हैं। इनके चौकों में नूरी 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। प्रत्येक चौक में चारों ओर से नूरी हिंडोले एक साथ आते हैं। 4 सखियाँ ताली बजाती हैं, पुनः एक साथ सभी हिंडोले पीछे चले जाते हैं। इस प्रकार सखियाँ इन जगमगाते हुए हिंडोलों में झूला करती हैं। थंबों की दोनों हारों में 12,000 हिंडोले तो हैं, साथ ही साथ दोनों हारों के मध्य की मेहराबों में भी 6,000 हिंडोले। इस प्रकार कुल 18,000 हिंडोले हैं। कहते हैं कि गिरदवाए नूर हिंडोले, झलकत नूर जंजीर, क्यों कहूँ झूले नूर के, रूहें हसत मुख नूर नीर। इस 8वीं भूमिका में चारों ओर किनार पर नूरी हिंडोले जो आए हैं, इनकी नूर में जंजीरें झलकार कर रही हैं, जिन झूलों पर अति सुंदर मुख वाली सखियाँ हंसते हुए झूला करती हैं। वो कौन सखियाँ हैं सुंदर साथ जी? हम सब ब्रह्मात्मा ही सखियाँ हैं। और इन झूलों हिंडोलों की शोभा का वर्णन कैसे करूं जो असंभव कार्य है। सखियाँ जब नूरी हिंडोले में झूलती हैं, उस समय रंग महल की नूरी झलकार देखने योग्य होती है, असीम होती है। झूलते समय हिंडोलों की मधुर आवाज के प्रतिध्वनि सभी मंदिरों में सुनाई देती है। इस समय सभी स्वरूप श्री राज श्यामा जी एवं सखियाँ अनंत प्रेम में डूबकर मधुर हास्य में लीला करते हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं कि 7वीं भूमि में 6,000 मंदिरों की 2 हारों के बीच में थंबों की 2 हारें आई हैं। इन थंबों की मेहराबों में 12,000 खट छप्पर के नूरी हिंडोले आए हैं। हिंडोले कंचन रंग के हीरे जड़ित हैं। जंजीरों में अनंत नगों के रंग झिलमिला रहे हैं। जंजीरों में सुंदर नूरमयी घुंघरू लगे हुए हैं, जो बड़ी सुरीली आवाज़ करते हैं, और ऐसा लगता है कि मानो हिंडोलों के जो चेतन घुंघरू किसी वाद्य यंत्र की तरह सुर बजा रहे हों, और अति मीठा, अति सुंदर, अति कोमल। और हिंडोलों में अति नरम खुशबूदार बिछोने व तकिए आए हैं। हिंडोलों की छत चंद्रमा भी आई है। छत में सुंदर नगों की चित्रकारी, नक्शकारी भी आई है। सुंदर साथ जी वहाँ पर श्री राज जी अनंत रूप लेकर प्रत्येक सखी के साथ झूला झूलते हैं। अनंत रूप लेकर, जितनी सखियाँ उतने रूप। उस टाइम हम लोगों का, हम आत्माओं का क्या होता होगा, कैसा सुख लगता होगा कि पूरे ब्रह्मांडों का मालिक हमारे साथ झूला झूल रहे हैं, अनंत शोभा के साथ, अनंत नूरी झलकार, अनंत किरणें, अनंत रंगे बेशुमार, जिनकी कोई आकाश तक जा रही हैं किरणें। और ये सुख सुंदर साथ जी परम धाम के हर प्राणी को, हर पशु पंखी को, हर खुशहालियों को, हर जराहतों को, हर रेता के एक एक कण को वो सुख मिलता है। एक एक कण को। सोचो सोचो हमारा घर कैसा है, हमारे प्रीतम कैसे हैं, हमें कैसे सुख देते हैं। उन सुखों में हमें डूबते जाएं, डूबते जाएं, डूबते जाएं। एक पल के लिए बोलते बोलते भी चुप होकर उसको अनुभव करें, उसका सुख को अनुभव करें, महसूस करें कि वो सुख कैसा होगा। कैसे हम झूलों पे बैठे होते हैं, कैसे हमारे प्रीतम हमारे साथ होते हैं, और प्रीतम गजा गज प्रेम की सुराही, आनंद की सुराही हमारे भीतर भरते जाते। जैसे जैसे अपनी नूरानी नज़रों से हमें देखते हैं, तो हम गजा गज उस अमृत प्रेम में सुख का अनुभव करते हैं।
हमारे अंदर इश्क का भंडार भर देते हैं, क्योंकि वो खुद ही इश्क के भंडार हैं, प्रेम के भंडार हैं। वो हम सबके ब्रह्मात्माओं के अंदर अमृत से भरे हुए प्याले हमें सुराही अपनी से पिलाते जाते हैं, और अपनी आँखों के तिरछी नज़रों से हमें जो सुख देते हैं वो हमारे अंदर भी तिरछे बाण चल चल कर हमारे हृदय में खो जाते हैं, और उस आनंद को हमारा हृदय भर जाता है। वो सुख कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा, महसूस करें। सुंदर साथ जी श्री राज्य अनंत रूप लेकर प्रत्येक सखी के साथ झूला झूलते हैं, और हम सखियां इन हिंडोलों में बालाजी के सन्मुख बैठकर नेत्रों से नेत्र मिलाकर झूला झूलने का सुख प्राप्त करते हैं। सुंदर साथ जी और सुख कहाँ कहूँ भोम सातमी, जो लेते खटो छप्पर, हक हादी रूहें झूलत, साम सामी बांध नजर। हम जब 12,000 सखियाँ इन झूलों में एक साथ झूलती हैं तो ऐसा लगता है मानो नूर की लहरें चल रही हों, मानो नूर की लहरें चल रही हों। और जब जैसे होती ना समुंदर की लहरें, समुंदर में जाओ, समुंदर की लहरें उठ उठ के हमारे तरपाती हैं, हमें एकदम खींच के आगे ले जाती हैं, फिर और लहरें आती हैं, कभी आगे ले जाती हैं, कभी जल की लहरें पीछे ले जाती हैं। उसी तरह से नूर की लहरें चल रही होती हैं। सखियाँ जब हिंडोलों से झूल कर उतरती हैं तो क्या होता है सुंदर साथ जी, उनके पाँव में आए आभूषण से बड़ी मीठी धमक उठती है, मीठी आवाज़, बहुत सुंदर घुंघरुओं की आवाज़। और 8वीं भूमि में 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है, अर्थात चारों दिशाओं से झूले एक साथ आते हैं। 4 सखियां ताली बजाती हैं, फिर एक साथ सभी हिंडोले पीछे जाते हैं और मध्य के हिंडोले दूसरी तरफ घूम जाते हैं। वहाँ पर फिर 4 सखियां आपस में ताली बजाती हैं। ये सुंदर साथ जी 8वीं भूमि में 18,000 खट छप्पर के हिंडोले आए हैं। इन हिंडोलों में धनी के साथ मंद मंद झूलने का सुख कैसा होता होगा, सोचो, महसूस करो, उस आनंद को अपने अंदर धारण करें। और झूला झूलते समय घुंघरुओं की मधुर आवाज का सुख कैसा होता होगा, उसको महसूस करें। धनी के साथ हास्य विनोद का सुख कैसा होगा। कभी धनी हंसते हैं, कभी हम सखियाँ हंसते हैं, कभी ताली लगाती हैं, कभी कूदती हैं, कभी झूला झूलते झूलते नाचने लग जाती हैं, कभी ऐसे मंडराती हैं तितलियों की तरह। हमारे सुख परम धाम के आनंद से भरे हुए वो सुख। सुंदर साथ जी बार बार हम इन सुखों को महसूस करें और इन सुखों में भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं, महसूस करते रहें, करते रहें, करते रहें। ये सुंदर साथ जी, तो हम रूहें जानती हैं इन सुखों को देने वाले हमारे हक सुभान जो हैं श्री राज जी ही जानते हैं कि वो हमें किस तरह से। अब ये देखो वहाँ के सुख यहाँ पर हमें वाणी के द्वारा हमारे राज जी हमें महसूस करवा रहे हैं, बता रहे हैं, जबकि हमें दिख नहीं रहे पर महसूस कर रहे हैं, हम उनको अनुभव कर रहे हैं। उनके प्रतिबिंब ऐसे लगते हैं जैसे हमारे सामने हैं। 2 स्वरूप नूर झूलत, नूर साम सामी मुकाबिल, कड़े झंझने नूर के, नूर खेले झूले हिल मिल। कहते कि प्रत्येक नूरी हिंडोलों में 2 स्वरूप आमने सामने बैठकर झूला झूलते हैं। इनमें अति मीठी आवाज़ करने वाले कड़े और झुंझुने भी लगे हुए हैं। सभी अत्यंत प्यार के साथ आपस में झूला झूलने की लीला करते हैं। कई नूर चौक चबूतरे, कई नूर के थंब दीवाल, कई बार साखे ताके नूर के, क्यों कहूँ नूर बिना मिसाल। इस भूमिका में बहुत से नूरी चौक एवं चबूतरे हैं, नूर के ही असीम थंब और दीवाले हैं, बहुत से नूरमयी जालीदार खिड़कियां हैं। इस संसार में जिस नूर की कोई उपमा ही नहीं है, उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। सुंदर साथ जी
कहते हैं कि कई रंगों नूर छलकत, कई नूर रंग तले ऊपर, सब तरफों नूर जगमगे, ए नूर जोत कहूँ क्यों कर। इस भूमिका के नीचे से लेकर ऊपर तक अनेक रंगों की शोभा में नूर झलकार कर रहा है। इन नूरी ज्योति की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए, चारों ओर उसी की ही जगमगाहट ही तो है। कई गलियां नूर चरनियाँ, कई नूर में राव झरोके, कई नूर अरस में की रोशनी, क्यों सिफत कहूँ नूरे। वहाँ पर तो चारों तरफ कहते ना नूर के झनकार, नूर की असीम हमारे वहाँ पर अत्यंत सुखों के अपार झलकार है। कहते हैं कि चार चार हिंडोले नूर के, अरस मावे ना नूर छनकार, लेते लहरे नूर सागर, जानो नूर गंज भरे अंबार। नूर हिंडोले जंजीरों कहे खटकत नूर जुगत, ए धाए पढ़ साल नूर पढ़ छंदे, नूर हर ठोरों बोले बिगत। हिंडोलों की नूरी जंजीरों में जड़े हुए नूरी कड़े इस प्रकार टकरा कर मधुर ध्वनि करते हैं, मनोहर पति ध्वनियाँ करते हैं। जब कोई ध्वनि किसी दीवार या छत आदि से टकरा कर दोबारा सुनाई पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। सुंदर सा जी कहते हैं कि कहाँ का क्या वर्णन करें। पारदर्शी झूले, पारदर्शी छतें, पारदर्शी थम, पारदर्शी सखियाँ भी नूर से, जैसे प्रकाश के शरीर, प्रकाश के ही हमारे सोचो हमारे वस्त्र भूषण, मतलब हाथ भी लगाओ तो कुछ नहीं पता लगता उसमें कुछ है। सुंदर साथ जी बार बार दिल करता है ना हम इन चीज़ बार बार देखें, बार बार महसूस करें, जबकि इस माया के संसार में बार बार नहीं महसूस करा जाता, बैठा नहीं जाता। ये सबके साथ है। इस टाइम इन चीज़ों के लिए सारे सुंदर साथ इस चीज़ से, इसकी चीज़ की कमी महसूस करते हैं कि हमें हर पल महसूस हो, हर पल महसूस हो, क्योंकि हर पल नहीं करा जाता। पर जितना भी टाइम मिलता, जितना भी समय मिलता, जैसे मान लो 1 मिनट ये वीडियो है, ठीक है, इसको बार बार सुनते रहें तो वो चीज़ हमें महसूस होनी शुरू हो जाएगी। ज़रा खाली हुए नहीं, इसको सुन लो और सुनते सुनते बस महसूस करते रहो और उसका सुख पाते रहे, सुख महसूस करते रहे। बस ऐसा कुछ करें। ये है तो राज्य की मेहर से ही सब कुछ मिल रहा है हमें, वरना हम इसके काबिल नहीं थे, सचमुच नहीं थे। हमारे प्रीतम की हमारे ऊपर मेहर है। इस जीव के ऊपर अगर वो आत्मा आकर बैठी है तो सोचो हमारे लिए कितना 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 सुख दे रही है, कितना इश्क का महसूस करा रही, कितने प्रेम को महसूस करा रही है। उस आत्मा को श्री राज जी के धन्यवाद, बार बार हम उनको मेहरों को धन्यवाद करते जाएं, ताकि शुक्राना करते जाएं, क्योंकि ये सुख इस जीव को जो मिले हैं और जीव को भी अपने जैसा ही बना दिया, अपने जैसा ही स्वरूप दे दिया। वो जीव भी भूल गया कि मैं जीव हूँ, उसे लगता है कि मैं तो आत्म स्वरूप हूँ, मैं तो परात्म हूँ, मैं तो परम धाम में रहने वाली हूँ। मैं यहाँ के ये संसार मेरा नहीं है, ये सपने का संसार हमारे राज्य ने हमारे देखने के लिए बनाया है, ना कि ये सचमुच का जो संसार है। हमने जहाँ हमेशा नहीं रहना, हम जहाँ हमेशा के नहीं हैं, हम अपने प्रीतम के साथ वहाँ रहते हैं और रहेंगे, और हमेशा उस आनंद के हम सब सुंदर सा महसूस करेंगे, आनंद लेंगे, प्रेम करेंगे, इश्क से भर जाएंगे। हमारे प्रीतम हमें भरेंगे। वो है ना हमारे साथ, वो है हमारे साथ, हर पल हमारे साथ है। हम उनसे दूर नहीं, वो हमसे दूर नहीं है, हर पल हमारे साथ है। चलते समय भी, गाड़ी में बैठे हो तब भी हमारा ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी अंगनों की फ़िक्र उनको है, हमें नहीं, उनको हमारी फ़िक्र है कि कहीं मेरी ये अंगनाओं को इतनी सी चोट भी ना लग जाए, इतना सा कोई दुख भी ना आए। सिर्फ जब तक हमें दुख है, जब तक हम उनसे दूर हैं, जब हम उनको आगे कर दें कि तुम हो, हम नहीं हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं, तो फिर देखते हैं कैसे वहाँ से सब प्रकृति भी उसका साथ देती है, प्रकृति भी हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है।
राजे महाराजे भी वहाँ पर पानी भरते हैं उस परमात्मा के आगे। सुंदर सा जी, जो गलती हो से क्षमा कर देना, अपनी अंगना जान के, अपना सुंदर सा जान के, क्योंकि ये शरीर तो से तो गलतियाँ होती हैं, और मन, कई बार मन हमें गिरा देता है, पर मन ही हमें उठाता है, मन ही ईश्वर भी है, मन ही हमें अपने अपने प्रीतम से मिलाता भी है, क्योंकि मन का ही सारा खेल है। और मन जब उधर लग जाता है तो अपने प्रीतम से भी मिला देता है, और मन अगर माया में चला जाता है तो हमें ऊपर सीढ़ी पे चढ़ी हुई सीढ़ी से भी एकदम नीचे डाउन ले आता है। प्रणाम जी, प्रणाम।